बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के एम.कॉम एनुअल एग्जामिनेशन 2021 मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है XY provides accountancy services and has three different categories of client: limited companies, self-employed individuals, and employed individuals requiring taxation advice। अब इसमें तीन तरह के उसके क्लाइंट्स हैं जो उससे टैक्सेशन की सर्विसेज लेते हैं। XY currently charges its clients a fee by adding a 20% markup to total cost। फिलहाल जो XY कंपनी है वो अपने क्लाइंट से जो फीस चार्ज करती है सिंपली 20% मार्कअप इन द टोटल कॉस्ट ऐड करके फीस चार्ज करती है। करंटली द कॉस्ट आर एट्रीब्यूटेड टू ईच क्लाइंट बेस्ड ऑन द आवर्स स्पेंट ऑन प्रिपेयरिंग अकाउंट्स एंड प्रोवाइडिंग एडवाइस। फिल वक्त जो कॉस्ट एट्रीब्यूट की जा रही है हर क्लाइंट को वो बेस करती है जो आवर्स स्पेंड किए जा रहे हैं उनके अकाउंट्स की प्रिपरेशन में। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये सिंगल बेस डिस्ट्रीब्यूशन है और बेस हमारे पास क्या है, आवर्स स्पेंड ऑन प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। आगे चलें तो हमें पता चलता है XY इज़ कंसिडरिंग चेंजिंग टू एन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। अब वो सिंगल बेस कॉस्टिंग सिस्टम से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम पर आना चाहते हैं। द एनुअल कॉस्ट एंड द कॉजेज ऑफ दीज कॉस्ट हैव बीन एनालाइज्ड एज फॉलोज, जिसमें 5 उसने कॉस्ट पूल्स या कॉजेज ऑफ कॉस्ट दी हुई हैं। अकाउंट्स प्रिपरेशन एंड एडवाइस, रिक्वेस्टिंग मिसिंग इंफॉर्मेशन, इशूइंग फी पेमेंट रिमाइंडर्स, होल्डिंग क्लाइंट मीटिंग्स, ट्रैवलिंग टू क्लाइंट्स। इन तमाम की उसने अलग अलग से कॉस्ट हमें दे दी। हमने अपने सॉल्यूशन में इन कॉस्ट को टाइप कर दिया है। क्वेश्चन को नेक्स्ट पढ़ें तो कहता है द फॉलोइंग डिटेल रिलेट टू 3 XY क्लाइंट्स एंड टू XY एज अ होल। अब 3 क्लाइंट्स, क्लाइंट A, B और C की उसने डिटेल बताई है और XY कंपनी में टोटल एज ए होल कितनी सर्विसेज यूज़ हो रही हैं वो साथ बता दी। अब जो कॉजेज ऑफ कॉस्ट हैं उसमें आवर्स स्पेंट ऑन प्रिपेयरिंग अकाउंट्स एंड प्रोवाइडिंग एडवाइस, रिक्वेस्ट फॉर मिसिंग इंफॉर्मेशन, पेमेंट रिमाइंडर सेंट, क्लाइंट मीटिंग्स हेल्ड, माइल्स ट्रेवल टू मीट क्लाइंट्स। ये तमाम इंफॉर्मेशन उसने दी हुई है A, B और C क्लाइंट्स की और XY कंपनी की एज ए होल। इसको भी हमने यहाँ पर टाइप कर लिया। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में कहता है प्रिपेयर कैलकुलेशन टू शो द इफेक्ट ऑन फीस चार्ज्ड टू ईच ऑफ दीज 3 क्लाइंट्स ऑफ चेंजिंग टू द न्यू कॉस्टिंग सिस्टम। कि जब हम सिंगल बेस पे चल रहे हैं और जब हम एक्टिविटी बेस्ड के ऊपर आते हैं तो दोनों सूरतों में जो फीस हम चार्ज कर रहे हैं उसकी कैलकुलेशन करके बताया जाए कि उसमें क्या इफेक्ट आया कि फ़ीस हम कम ले रहे थे हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगी या हम ज़्यादा ले रहे थे और हमें कम करना पड़ेगी। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एनुअल कॉस्ट हम पहले से ही लिख चुके थे, इसको हम कॉस्ट पूल्स भी कहते हैं और इनकी अमाउंट हम यहाँ पर लिख चुके, जिसका टोटल आ गया 7,25,000। कॉजेज ऑफ कॉस्ट, इसको हम कॉस्ट ड्राइवर्स भी कहते हैं कि जिस वजह से ये कॉस्ट इनकर हो रही है। तो सबसे पहले हम इस कॉस्ट को एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम के तहत डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो सॉल्यूशन अपना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने कॉस्ट पूल्स ले लिए, अमाउंट आ जाएगी हमारे पास और नेक्स्ट हमारे पास कॉस्ट ड्राइवर्स आ जाएंगे।
इन कॉस्ट ड्राइवर्स के टोटल जो एज ए होल हमें अमाउंट्स गिवन हैं वो लिख लेते हैं। यहां से हम इसकी रेशो निकाल सकते हैं। तो पहले कॉस्ट पूल की रेशो हमारे पास टोटल कॉस्ट पूल के अमाउंट को कॉस्ट ड्राइवर के टोटल पे डिवाइड करके आ जाएगी। इसी तरह से हम सेकंड के कॉस्ट अमाउंट को उसके कॉस्ट ड्राइवर्स के डिवाइड कर दें। थर्ड के साथ भी यही फार्मूला अप्लाई करें तो सब के हमारे पास रेशोज आ जाएंगी जो हर कॉस्ट पूल की अलग अलग है। क्लाइंट ए, बी और सी, तीन तरह के हमारे पास क्लाइंट्स हैं। क्लाइंट ए हमसे 1000 आवर्स यूटिलाइज कर रहा है, क्लाइंट बी हमसे 250 आवर्स और क्लाइंट सी 340 आवर्स यूज़ कर रहा है। तो ये जितने भी हमारे पास यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विसेज हैं उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमारे पास इन क्लाइंट्स की सर्विसेज आई हैं कि वो कितनी कितनी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। इन सर्विसेज को उनके रिस्पेक्टिव रेशो से मल्टीप्लाई करें तो हम उनकी कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर दें 33.22 से तो हमारे पास क्लाइंट ए की कॉस्ट आ जाएगी जो अकाउंट्स प्रिपरेशन एंड एडवाइस में यूज़ हो रही है। सेकंड, इसको भी हम यूं ही कैलकुलेट कर लें और थर्ड के लिए भी हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सेकंड भी हम यूं ही कैलकुलेट कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 120, इसके लिए 10 मल्टीप्लाई बाय 120 और क्लाइंट सी के लिए भी हम 6 मल्टीप्लाई बाय 120 कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 38 थर्ड कॉस्ट एक्टिविटी के लिए हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 38 क्लाइंट बी के लिए और 10 मल्टीप्लाई बाय 38 आ जाएगा क्लाइंट सी के लिए। 4 मल्टीप्लाई बाय 240 क्लाइंट ए का आ गया। 1 मल्टीप्लाई बाय 240 क्लाइंट बी के लिए आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 240 क्लाइंट सी के लिए आ गया। बिल्कुल इसी तरह से 150 माइल्स ट्रेवल्ड रेशो है हमारे पास 4, ए के लिए आ गया। 600 माइल्स यूज़ हो रहे हैं क्लाइंट बी के लिए, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी कैलकुलेशन, और सी हमारे 0 माइल्स ट्रेवल हैं तो सी को ये कॉस्ट 0 चार्ज होगी क्योंकि इसके लिए हमें माइल्स ट्रेवल नहीं करना पड़े। तो यहाँ से हम इनका टोटल कर लें तो हमारे पास इन सब की कॉस्ट आ जाएगी जो हमने इनको चार्ज करनी है। कास्ट चार्ज, यहाँ हम इसको कॉस्ट टू बी चार्ज लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए अभी तक हमने इनकी रेलेवेंट कॉस्ट फाइंड की। इसमें हम जब ऐड करेंगे 20% मार्कअप को तो हमारे पास इसकी रेलेवेंट इनवॉइस या क्लाइंट सा फी आ जाएगी। तो हम इसका 20% कैलकुलेट कर लें
ए, बी और सी का 20% हमने मार्कअप कैलकुलेट किया, इन दोनों को ऐड किया जाए तो हमारे पास इन दोनों की क्लाइंट सा फी आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को यूज़ करते हुए क्लाइंट सा फी फाइंड की है क्लाइंट ए, बी और सी के लिए। नेक्स्ट हमें सिंगल बेस पर भी फाइंड करना है और देखना है कि सिंगल बेस पर जो हम कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं उससे इस पे क्या फ़र्क आएगा। सिंगल बेस हमारे पास आवर्स स्पेंट है, तो रेशो ऑफ सिंगल बेस कॉस्टिंग हम निकाल लें, वो बनती है, इसका टोटल आता था 7,25,000। 7,25,000 को सिंगल बेस हमारे पास एक ही थी जो कि थी आवर्स स्पेंट ऑन प्रिपेयरिंग अकाउंट्स, वो टोटल है 18,000। तो सिंगल बेस के लिए हमारे पास जो कॉस्ट आती है उसकी रेशो 40.28 आती है। अगर हम यहीं पे इसकी वर्किंग कर लें, सिंगल बेस कॉस्ट चार्ज्ड ऑन सिंगल बेस, तो ये आ जाती है 1000 आवर्स यूज़ किए थे मल्टीप्लाई बाय 40.28। यहाँ पर हमने बी में आवर्स यूज़ किए थे 250 मल्टीप्लाई बाय रेशो है 40.28 सिंगल बेस पर, और सी ने 340 आवर्स यूज़ किए थे मल्टीप्लाई बाय सिंगल बेस। तो स्टूडेंट्स ये कॉस्ट आ गई हमारी अंडर सिंगल बेस। अगर यहाँ पर हम ऐड करना चाहें 20% मार्कअप को, तो वो हमारा बनता है कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 0.2 ए के लिए, देन बी की जो कॉस्ट है मल्टीप्लाई बाय 0.2 और सी की कॉस्ट को मल्टीप्लाई बाय 0.2। तो यहाँ से इसकी कॉस्ट को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्लाइंट सा फी अंडर सिंगल बेस मेथड आ जाएगी। इसी को हम कॉपी कर दें नेक्स्ट फार्मूले में, तो हमारे पास क्लाइंट सा फी अंडर सिंगल बेस भी आ गई और क्लाइंट सा फी अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी आ गई। अब डिफरेंस इसका देखना है, तो डिफरेंस देखें कि पहले हम 48,333 फीस चार्ज कर रहे थे और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के तहत जो हमने फाइंड किया तो हमें चार्ज करनी चाहिए 41,204 रुपये। तो ये हमें मार्कअप के बाद 7,128 रुपये कम करना होंगे। पहले हम चार्ज कर रहे थे इस क्लाइंट बी से 12,083 रुपये, अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हमें चार्ज करने चाहिए 14,634। तो इतने पैसे हम कम चार्ज कर रहे हैं, हमें ये फीस बढ़ाना होगी। इसी तरह सिंगल बेस में क्लाइंट सी से हम 16,433 रुपये चार्ज कर रहे हैं और अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हमें 15,036 रुपये चार्ज करने चाहिए। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारी ये कॉस्ट कम हो गई, जिसकी वजह से हमारी फ़ीस भी कम चार्ज होनी चाहिए, मतलब इसको डिक्रीज़ करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में उसने बेसिकली यही पूछा था कि आपके इस डिसीजन से जो आपकी फ़ीस है उसके ऊपर क्या असर होगा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ की बेस पर उसकी रेशो फाइंड की,
जो कि 5 रेशो बन गई हमारे पास, और हर रेशो की बेस पर हमने क्लाइंट ए, बी और सी को उनकी कॉस्ट चार्ज कर दी। उसमें 20% मार्कअप चार्ज किया तो क्लाइंट सा फी अंडर ABC मेथड आ गया। देन हमने सिंगल बेस जो कि उसने दी हुई थी, आवर्स स्पेंट ऑन प्रिपेयरिंग अकाउंट्स, हमने क्या किया कि ये जो टोटल 7,25,000 था इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया जो हमारे 18,000 आवर्स थे, तो सिंगल बेस आ गई। इस सिंगल बेस को हर एक्टिविटी के साथ हम मल्टीप्लाई करते गए तो अंडर सिंगल बेस हमारे पास कॉस्ट आ गई, उसमें 20% मार्कअप ऐड किया तो क्लाइंट सा फी अंडर सिंगल बेस आ गई। हमने इन दोनों का डिफरेंस देखा तो हमने यहाँ से ये चीज़ वाज़े तौर पे लिख दी कि हमने जो फीस चार्ज कर रहे हैं अंडर सिंगल बेस और अंडर एक्टिविटी बेस कॉस्टिंग, उसमें क्या डिफरेंस है, और जब हम मेथड को चेंज करेंगे कॉस्टिंग मेथड को, तो जो फीस है उसके ऊपर क्या असर आएगा, उसको डिक्रीज़ होना चाहिए या इंक्रीज़ होना चाहिए।